अब सपने देखने पर तो किसी के रोक नहीं है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कोई भी देख सकता है और ये सपने इस वक्त राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी देख रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में उनका मुख्यमंत्री बन सकता है। आपको हंसी आ रही होगी, मुझे भी हंसी आ रही थी जब मैंने ये खबर पढ़ी। भाई, आप जिसके पास 2.5% वोट है, 2017 में लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी वाड्रा, कितना 399 सीट पर जमानत जब्त, 1 या 2 सीट मात्र जीत पाई। अखिलेश यादव की दया पे हाथ जोड़कर खड़े हैं राहुल गांधी की, अखिलेश जी कुछ सीटें तो हमको दे दो, प्लीज दे दो। ये हालत है कि अखिलेश यादव बात करने को राजी नहीं और कांग्रेसी नतमस्तक हुए जा रहे हैं, लहालोट हुए जा रहे हैं, चरणों में गिरे जा रहे हैं कि भाई कुछ सीटें तो हमको दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी अखिलेश यादव बात करने को राजी नहीं। राहुल गांधी को फुर्सत नहीं, वो बाहर घूमने गए थे, वापस आए हैं तो छात्रों की गूंज कर रहे हैं प्रयागराज में। उस प्रयागराज में, उस उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने वाले हैं, अच्छी बात है। लेकिन इससे जुड़ी एक खबर और आई है, वो क्या है? छात्रों की गूंज में किस तरह से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को धोखा दिया, ये भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत आपके साथ। मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। दरअसल छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में हुआ। राहुल गांधी की पिंक शर्ट पहन के वो फोटो आपने देखी होगी। बाबा लोग, कांग्रेसी तो खैर क्या ही कहने। अब राहुल गांधी वहां पर नरेंद्र मोदी के डेटा की बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ के छात्रों के पास इतना डेटा है, यहाँ के युवाओं के पास इतना डेटा है। तो 2014 के पहले का आंकड़ा राहुल गांधी जी याद कर लीजिए और आप ये तो मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। आप घुमा फिरा के मानते हैं, लेकिन मान ही लेते हैं। खैर, अब वहां पर कहा गया था, अखिलेश यादव से राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि भाई 20-25 हजार छात्र भेज दीजिएगा। हालांकि इतना स्पेस नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी सोचा था 20-25 का आएंगे, 10,000 तो भेज ही देंगे। हुआ ही नहीं, भेजे ही नहीं, थोड़े से लोग भेजे। अब उसके बाद राहुल गांधी को लग रहा है कि जो लोग नहीं भिजवा पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश में लोग जमा नहीं कर सकती, ये तो बिल्कुल तय मानिए। ग्राउंड तभी तो, ये जो स्कूल का, ये कॉलेज का ग्राउंड था, केपी मेमोरियल कॉलेज है शायद, इसका ग्राउंड क्यों लिया गया? छोटा ग्राउंड है और उसमें भी, उस ग्राउंड में भी पूरे ग्राउंड में टेंट नहीं लगाया गया था, सीमित जगह पर लगाया गया था। लेकिन खैर, अब क्या है कि अखिलेश यादव से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात दिल्ली में हुई। अब इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के, उनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी सीट के बंटवारे पर बात होनी चाहिए। उन्हें लग रहा है कि 403 सीट पर हमने भी करवाया सर्वे और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी करवाया। वो कह रहे हैं कि उद्देश्य था इन सीटों की हम पहचान कर पाए जहां कांग्रेस का संगठनात्मक आधार और समाजवादी पार्टी का समर्थन आधार व वोट शेयर मिलकर गठबंधन को मजबूत स्थिति में ला सकता है। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन है कहां उत्तर प्रदेश में, ये तो बता दें। समाजवादी पार्टी का समर्थन आधार, ये अखिलेश यादव जानते हैं, है वोट शेयर। वोट ही नहीं है जिस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, तो वोट शेयर क्या होगा? वोट तो एक ही पार्टी का होगा, दूसरी पार्टी का वोट तो है नहीं। अगर आप 2022 के चुनावों की बात करें तो भी मैं बता रही हूं कि आप ये देख लीजिए कि क्या स्थिति है। कह रहे हैं कि देर से हुई बातचीत और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पर्याप्त समन्वय नहीं होने के कारण पिछली विधानसभा में गठबंधन जमीन पर दिखाई नहीं दे पाया। यानी वो बात करें 2017 की, 2017 में गठबंधन था, 2022 में नहीं था। अकेले लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और लड़की हूं लड़ सकती हूं, और मैंने आपको बताया 98% सीट्स पर जमानत जब्त हो गई थी, 98 या 99% सीट्स पर जमानत जब्त हो गई थी। तो कह रहे हैं कि इस आधार पर अब गठबंधन होना चाहिए कि गठबंधन की जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो। यही तो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बात जीत की होगी, बात सीट की नहीं होगी। अखिलेश यादव इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 200 सीट मांग रही है। आपको लगता है कि 200 सीट मिलेगी? और 200 सीट में तो उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी कांग्रेस पार्टी। जब पिछली बार प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी कमान दी गई थी और वो उतरी थी उत्तर प्रदेश में, तो मुझे तो पता है उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जब पकड़ पकड़ के लोगों को टिकट दिया जा रहा था।
लोग नहीं थे कांग्रेस पार्टी में के लड़ने वाले। उसके बाद यह हुआ था कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में रहकर काम करेंगी, संगठन मजबूत करेंगी, बल्कि ये भी एक लखनऊ में एक घर की साफ सफाई करवाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब यहां पर अपना ज्यादातर समय बिताएंगी। लेकिन देखिए, ये दोनों भाई बहन, प्रियंका गांधी वाड्रा की कोई कितनी भी तारीफ करे, लेकिन मैं कई बार, एक बार नहीं, आप देखिए पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के पास क्या जिम्मेदारी होती थी, अपनी मां का लोकसभा क्षेत्र और अपने भाई यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी की लोकसभा क्षेत्र की खाली जिम्मेदारी उनके पास होती थी, वो वहीं पर एक्टिव रहती थी ज्यादा। तब क्या हुआ था, अमेठी राहुल गांधी हार गए थे। उसके बाद 2017 में उनका टेस्ट हुआ, 2022 में लड़कियों लड़ सकती हूँ, पूरी जिम्मेदारी दी गई, क्या हुआ, सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो प्रियंका गांधी में भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि वो कुछ कर पाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि हमें 403 सीटों की तैयारी करनी चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए। दिक्कत यही है कांग्रेस पार्टी के साथ कि चुनाव के जब 6 महीने बचे तो संगठन मजबूत 6 महीने में करने की याद आई है इनको। जहां संगठन खत्म है वहां मजबूत तो आप तब करेंगे जब होगा, पहले बनाइए तो संगठन। कांग्रेस पार्टी का संगठन है कहां? जहां जहां चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कह रहे हैं जैसे जैसे हम जातीय समीकरण और समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस को जीतने योग्य स्थिति में पहुंचा सकता है। अब आप सोचिए, कोई पार्टी, मतलब दिमाग खराब होगा, मैं तो यही कहूंगी, जिसको यह लग रहा होगा कि जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस को जीतने योग्य स्थिति में पहुंचा सकता है। और मैं आपको अंदर की एक बात बताती हूं, कांग्रेस के आलाकमान को कोई खास फिक्र नहीं है कि गठबंधन हो, अभी हो जाए, ऐलान हो जाए सीटों का। और लेकिन वहां के जो उम्मीदवार हैं जिनको लग रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको टिकट मिल सकता है या वो लड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ये बात खुलेआम कहते हैं। मतलब कैमरे पे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप उनसे ऐसे बात करिए तो वो कहते हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो जाए तो हम जीत जाएंगे, तो हमारा कुछ हो सकता है, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। लेकिन अगर नहीं होगा तो तय मानिए होना ही नहीं है, कुछ नहीं होना है। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हो। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तुलना में हमारी हिस्सेदारी ज्यादा बड़ी है, समाजवादी पार्टी साफ कर रही है। सीटों का बंटवारा उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता यानी विनेबिलिटी के आधार पर होगा। अब बार बार मैं ये शब्द इसलिए बोलती हूं क्योंकि मुझे पता है जब ये एक वर्ड आएगा ना, विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता, तो कांग्रेस पार्टी क्या क्लेम करेगी, किस आधार पर उसको समाजवादी पार्टी 200 सीटें देगी? समाजवादी पार्टी को तो यह लगता है, अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर हमने कांग्रेस पार्टी को कम सीटें दी होती तो हम ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करते हैं, हमने गलती कर दी थी सीट बंटवारा करके। तो कांग्रेस पार्टी भूल जाए कि समाजवादी पार्टी कहीं से 2024 के लोकसभा चुनावों को कंसीडर करने वाली है। योगी आदित्यनाथ सामने हैं, अखिलेश यादव ये जानते हैं कि तीसरी बार अगर चुनाव हारे, जो हारना लगभग तय है, तो उनके लिए उनकी पार्टी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी जो बार बार 3 बार चुनाव हार जाए उसके लिए बहुत मुश्किल होता है बच पाना। संजीवनी मिल गई थी थोड़ी बीच में, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को आ गई थी, इसलिए, सिर्फ इसलिए, नहीं तो अभी तीसरे चुनाव से पहले इस पार्टी की बुरी स्थिति होती। इसीलिए अखिलेश यादव का जीतना उनको लगता है कि बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ उनके सामने कौन है? उनके सामने है योगी आदित्यनाथ। हर सरकार में बहुत कमियां होती हैं, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब अखिलेश यादव खुद नेता ही नहीं उठाता है तो फिर बाकी नेता क्यों मेहनत करेंगे? अखिलेश यादव बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो अपने दफ्तर, जो उनका समाजवादी पार्टी का कार्यालय, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बस उनका काम हो जाता है। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि अखिलेश यादव को डर लगता है, क्योंकि पिछली बार उनको लग रहा था 2022 में जिस तरह से लोग जुट रहे थे, भीड़ जुट रही थी, तो उनको लग रहा था वो जीतने वाले, फिर वो हार गए, तो वो समझ नहीं पाए। दरअसल उनको लगता है कि उनका जो वोटर है वो, अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो अति उत्साह में आके उनके जो बना बनाया खेल है उसको और बिगाड़ सकता है। वो अराजक है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से मंच पे चढ़ गए, गिराया गया, क्या कुछ हुआ। अच्छा, अखिलेश यादव ने कितने पहले ही कह दिया था बिहार के चुनाव के बाद कि भाई इस तरह का कोई वीडियो जारी हो, वो एक वीडियो था जो आरजेडी की तरफ से जारी किया गया था, तेजस्वी का, कुछ लेके, कुछ दबंगई गुंडई को लेके कुछ इसी टाइप का कुछ वीडियो था। बोले तो हमारा नहीं है, वो एआई से बना होगा, आप समझ लीजिएगा, हम इस तरह की वीडियो जारी नहीं करेंगे। तो वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं अपने ही काडर से, वो डर रहे हैं अपने ही वोटर से।
और इसी अराजकता से जैसे ही अखिलेश यादव बाहर निकलेंगे, उनको डर है कहीं वही अराजकता फिर से ना आए और फिर से लोगों को याद आ जाएगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होती है। इतने मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जिसपे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर सकती, लेकिन नहीं करती। वो बेकार की बातों में बोलेंगे जिनमें कोई सर पैर नहीं, T20 पे बोलेंगे, वो जाके जंतर मंतर पे बोलेंगे, कॉकरोचों की तरफ से, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव से। खुद आके संसद में बैठ गए हैं, जिनको विधानसभा में होना चाहिए तो वहां पे माता प्रसाद पांडे को बिठा दिया है, जिनकी कोई इतना वो नहीं है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जब आमने सामने होते, एक मुख्यमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष, तो एक एक रेजोनेंस होती है आपकी आवाज की, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते थे। अब आप किन मुद्दों को, और ऊपर से राम मंदिर का मुद्दा उठा के चल रहे थे अखिलेश यादव, उसमें मुंह की खाएं, अब उसमें भी बैकफुट पे आए थोड़े। तो समझना होगा कांग्रेस पार्टी को जरूरत है, लेकिन अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को नहीं, और वो ये जानती है कि हर हाल में कांग्रेस पार्टी उनसे गठबंधन करेगी। 200 सीट तो कांग्रेस पार्टी भूल जाए, देखना होगा कि अखिलेश यादव कितनी सीटें देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सपने देखने पर कौन रोक लगा सकता है, जो ये सपने देख रही है कि हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।